डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया। किशोर कुमार जी की आवाज 80s और 90s की हर सुबह की धड़कन थी। आज तो एक डिलीवर वाला आता है, घंटी बजाता है और एक पार्सल देकर चला जाता है, पर उस जमाने में वो सिर्फ पोस्टमैन नहीं था, वो डाकिया नहीं था, वो था हमारे घर का सबसे जरूरी रिश्तेदार। वो था हमारा पोस्टमैन अंकल। हम बच्चों के लिए वो एक जादूगर जैसा था। खाकी की यूनिफॉर्म, कंधे पे चमड़े का भारी सा बैग और साइकिल की वो चिर परिचित टिनटिन। हम गली के नुक्कड़ पर इंतजार करते थे। हमारी निगाहें सिर्फ उस पर टिकी रहती थी कि वो कब अपनी साइकिल से उतरेगा, अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकालेगा और कहेगा, ये लो, तुम्हारे नाना जी की चिट्ठी आई है। पोस्टमैन का आना एक त्योहार जैसे होता था। हर चिट्ठी एक कहानी लेकर आती थी। याद है जब नानी गांव से अपनी प्यारी सुगंधित हैंडराइटिंग में लिखती थी, बेटा इस बार गर्मियों की छुट्टी में जरूर आना। वो चिट्ठी पढ़कर मम्मी पापा के चेहरे पे मानो चमक आती थी। वो किसी वीडियो कॉल की चमक से कहीं ज्यादा सच्ची होती थी। और सबसे बड़ा थ्रिलर, मनी ऑर्डर। जब पिताजी शहर से पैसे भेजते थे तो पोस्टमैन अंकल की घंटी बजते ही पूरा घर बाहर दौड़ जाता था। 20 रुपए का मनी ऑर्डर। उस जमाने में वो 20 रुपए आज के 20,000 से कभी कम नहीं लगते थे। वो रसीद पर अंगूठा लगवाना और पोस्टमैन अंकल का वो आश्वस्त करने देने वाला चेहरा, लगता था जैसे हमारे सपनों को उनकी सरकारी मुहर मिल गई। और सरकारी नौकरी की चिट्ठी, जब किसी बड़े भाई या बहन को अपॉइंटमेंट लेटर मिलता था, उस दिन अंकल को रोक कर चाय पिलाई जाती थी, उन्हें मिठाई खिलाई जाती थी। वो भी हमारे परिवार के खुशी में खुश होते थे। उनका बैग जिसे वो रोज धोते थे, असल में लाखों उम्मीदों का वजन ढोता था, पर हर खबर मीठी नहीं होती थी। याद है वो दिन जब एक पतली सी नीले रंग की तार आती थी। पोस्टमैन अंकल का चेहरा उस दिन गंभीर होता था। तार पर नजर पड़ते ही घर में एक सन्नाटा छा जाता था। खुशी की चिट्ठी पर वो मुस्कुराते थे, पर तार देते हुए उनकी आंखें झुक जाती थी। उन्हें पता होता था कि इस छोटे से कागज पर लिखी है कुछ चुनिंदा लाइन किसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाली है। किसी की बीमारी की खबर या किसी अप्रिय घटना का संदेश। वो खुद भी उस पीड़ा से महसूस करते थे। उन्होंने चुपचाप हमारे घर की खुशियां और गम दोनों बांटे। वो गोपनीयता रखते थे। वो जानते थे कि किस घर में बेटी की शादी तय हुई है, किस घर में फौज से खत आया है और किस घर के बेटे को विदेश से पहला कार्ड मिला है। वो हमारी गली के चलते फिरते इतिहासकार थे। पर आज वो दौर बीत गया। ईमेल, SMS और व्हाट्सएप ने खबरों को फौरन हम तक पहुंचा दिया। कोई इंतजार नहीं, कोई उत्सुकता नहीं। पोस्टमैन अंकल की साइकिल की घंटी अब नहीं बजती। उनकी जगह तेज रफ्तार इंटरनेट ने ले ली है। खबरें अब दिल से नहीं, सर्वर से आती है। लेकिन आज भी जब कोई पुरानी चिट्ठी मिलती है ना, तो उस पर पोस्टमैन अंकल के पसीने की वो हल्की सी खुशबू जरूर महसूस होती है। वो खुशबू जो हमें याद दिलाती है कि एक समय था जब चिट्ठी सिर्फ कागज नहीं, प्रेम था। और जो उसे लाता था ना, वो डाकिया नहीं, अंकल थे। शुक्रिया पोस्टमैन अंकल, हमारी 80s और 90s की हर याद का हिस्सा बनने के लिए।